सभी को जय माता दी और ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की सभी को। सभी लोगों का व्रत होगा और मेरा भी है, श्रेया का भी है व्रत। आज हम दोनों ने व्रत रखा हुआ है और ये जो मैट है मैंने बना रही थी 2-3 दिन से, तो वो बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो रात का 1:15 बज रहा है और मैं यहाँ पर ये ट्यूब लेकर आई थी लगाने के लिए, जो कि लगाया नहीं। हाँ, मैंने इस लिक्विड से गरारे कर लिए हैं और मैं बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ। करीब 9:30 बजे आई थी मैं यहाँ पर। 9:30 बजे से फिर मैं जो बैठी हूँ, मैं उठी नहीं हूँ। यानी पानी की बॉटल लाई थी जो कि मैं पी रही थी पानी, और अब बज रहा है 1:15। मैंने बोला, मन में सोचा मैं इसे कंप्लीट करके ही सोऊंगी। भूख भी लग रही थी पर मैंने गरारे कर लिए थे तो मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, वरना फिर मुझे करना होगा और इसको कम से कम फिर दवाई को रखना होता है। तो अब मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको किचन में डालूँ या फिर हॉल में या बेडरूम में। अभी 2 साड़ियाँ और कटपट करूँगी तो उसका और बना लूँगी तो हो जाएगा। बढ़िया है। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी या कहीं क्लिप जोड़ूँगी, मुझे नहीं पता। वो तो मैंने कैमरा उठा लिया आप लोगों से। चलो, तो अभी के लिए गुड नाइट। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। तो सभी को गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे का है तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मैं आई थी क्योंकि यहाँ पर जो ड्रम स्टिक लगा हुआ है उसके पत्ते तो फ्रेंड्स, आप सारे, लोग अगर देख अपन सकते हो रोज भी कितना झाड़ू ज़्यादा यहाँ। लगाएंगे ना, झाड़ू करके पूरे पत्ते इकट्ठे कर देंगे, साफ़ कर देंगे, फिर भी दूसरे दिन इतने ही पत्ते मुझे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे झाड़ू लगाना है। मैं हर 1-2 दिन में झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पर। डेली तो नहीं लगाती हूँ, 2-2 दिन में लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ मटेरियल इकट्ठा करके रखा हुआ है जो कि शाम को इसकी तैयारी करना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा क्या कैसे मैं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पॉट मंगाए हुए हैं, सीड्स भी मंगाए हुए हैं, कुछ फूलों के बल्ब्स हैं, तो वो सब कुछ लगाना है। यहाँ पर ये मैंने घास फूस से इसलिए ढक कर के रखा हुआ है। जो शंख वाली इल्ली है तो वो ना सारे पत्ते ऐसी छटाई करके जाती है, यानी कि पूरे पत्ते खा जाती है। ऐसा लगता है किसी ने कटिंग करके रखी हुई है। सारे मैंने मटर लगाए हुए थे, मटर के जो 20 मटर थे जो वो जर्मिनेट हो चुके थे, पौधा बन चुका था, वो पूरे ऐसे खा के चले गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर क्या कर सकते हैं। और वो मुझे यानी कि खा खा कर मोटे ताजे हो गए हैं। छोटे छोटे देखते हैं, जब जाकर देखते हैं तो बड़े बड़े दिखते हैं। इतने देखने में ही डर लगता है उनको। तो कुछ 2 पौधे मैंने बचा के फ्रेंड्स, रखे हुए अभी हैं। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई थी यहाँ पर। मैंने बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर से ही, वो जो दिख रहा है वहाँ से मैंने निकाली है, और गोबर के उपले थे जो कि उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में पानी मिला करके रख दिया है उसमें कि थोड़े से गीले हो जाएंगे। फिर शाम के टाइम में बीज लगाऊंगी जो मंगवाए हुए हैं। तो जो शंख वाली वो जो कीड़े रहते हैं, इल्ली रहती है, वो सारा कुछ खा जा रही है, छोड़ती ही नहीं है। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। इतना अपन मेहनत करके पेड़ पौधे लगाते हैं और वो पूरे पत्ते खा जा रही है। तो ये मटर के पौधे कुछ जो बचे हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं, और जो उन लोग कट करके गए हैं ये देखो इस तरीके से कट कर गए हैं, खा गए हैं वो पूरा। तो वो पालक भी लगाई थी, ढेर सारी पालक भी हुई थी, मैंने इतने अच्छे से लाइन से लगाई हुई थी, पालक भी खा गए। अरबी के पत्ते नहीं खाते हैं वो, लहसुन के पत्ते नहीं खाते हैं। ये पालक लगाई थी, पालक भी खा गए हैं कुछ। आज तो पूरा सफाया है, कुछ पत्ते तो बचे हुए थे, आज पूरा खा गए। और ये जो बीमार हो गया था पौधा मिर्च का, जो कि मैंने इसका ट्रीटमेंट करके इसको सही कर दिया। आप लोग पत्ती से अनुमान लगा सकते हैं कितना सही हो गया है। और कुछ खीरे लगे हुए हैं, और ये जो कुछ कुछ बेल मुरझाई हुई लग रही हैं तो मैंने यानी कुछ बेल कट कर दी थी, क्योंकि ना वो एलोवेरा को पूरा ढक कर के रख रही थी। इस कारण से मेरे को मजबूरन बस कट करना पड़ा यहाँ से।
और यहाँ पे तोरई लगी हुई है जो कि अच्छी तोरई है। ये सब मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगाए हुए थे, उसी को मैंने लगाया हुआ है। सेम भी साथ में ही है इसी के, तो मिक्स बेल हो गई है और अच्छा है। अभी सेम में तो हो नहीं रहे हैं फल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने उस दिन एक गेंदे के पौधे से कुछ ब्रांचेस तोड़ी हुई थी और उसको मैंने लगा दिया था रेत में, तो 2-3 हो गए हैं यहाँ पर। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी गमलों में। फिर शाम का टाइम है, ये तो सुबह में आई थी, शाम का टाइम है तो मैंने बोला कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो ये पत्ते मैं तोड़ के लाई थी छत से ही, और इन्हीं पत्तों का मैं अरबी के पत्तों के पकौड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो फर्स्ट बार मैं यहाँ पर बना रही हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर लौकी के यानी लौकी का बोल करके ककड़ी के पत्तों के पकौड़े की सब्ज़ी बना दी थी, जो कि मैंने आज तक सच नहीं बताया आप लोगों से। वो मेरे से ही धोखा हुआ था, मैंने बेल को पहचाना नहीं। मुझे लगा ककड़ी और लौकी हो रही है, पर वो ककड़ी हो रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने बताओ ककड़ी के पत्तों के पकौड़े श्रेया को भी खिला दिए। बाद में मैंने श्रेया को ही बताया था, क्योंकि मुझे फूलों से अनुभव हुआ था कि लौकी के फूल जो होते हैं वो वाइट होते हैं और इसमें पीले फूल क्यों हो रहे हैं। जब जाके पता चला ये खीरा हो रहा है हमारे इधर। और ये सीड्स मैंने सारे ऑनलाइन मंगाए हुए थे, तो उसी को मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कट करी थी प्याज, उसमें मसाला भिगो कर डाल दिया है। साइड में मैंने ऑयल गरम कर रही हूँ। इसमें जो कट करके पीसेस बनाए हुए हैं, क्योंकि ये अच्छे से बफा लिया था मैंने, तो इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर सब्ज़ी बनाएंगे। सूखे मैंने नहीं बचाए कि खाने पीने के लिए, कभी और बनाएंगे ऐसे तो खा लेंगे। मैंने सिर्फ सब्ज़ी ही बनाई है। शाम का टाइम है क्योंकि श्रेया आएगी, आज उसके स्कूल में फंक्शन था, तो वो गई है, उसका यानी कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उसने। फ्रेंड्स, हमने आज बनाई थी खिचड़ी, और खिचड़ी तो खा ली थी और पेट भर के खाई थी। अच्छी खिचड़ी बनी थी, पर मुझे पता था श्रेया अच्छे से खिचड़ी खाकर नहीं गई थी, स्कूल गई थी। स्कूल से आने के बाद वो मैंने जल्दी से बना दिया था सब्ज़ी रोटी। मैंने सब्ज़ी रोटी बनाई थी जो वो खाकर चली गई और मैंने भी खा लिया। तो अब चलते हैं छत के ऊपर, एक थाली धो ले क्योंकि किचन मेरा पूरा क्लीन है, मैं साथ में करके आई थी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे बीज लगाने हैं। तो हम आ गए हैं छत पर और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर पूरे पॉट लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये होल कर दिया था कुछ इस तरीके से, एक दिन पहले किया था, शाम हो गई थी तो मैं आ नहीं पाई थी, क्योंकि रात में नहीं करना चाहिए सब, शाम के टाइम। तो यहाँ पर मैं जो फूलों के बल्ब मंगाए हुए थे उनको मैं, ये जो सूखे सूखे हैं इनको मैं हटा दे रही हूँ और फिर इसको लगाएंगे। तो ये बता दूँ, ये कलरफुल फूल है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब हो जाएगा तो मैं नाम भी बताऊँगी। तो इसमें बहुत अच्छे यानी कि बल्ब हैं और इस बहुत अच्छे फूल भी आते हैं इसमें। ये बिल्कुल अदरक की पत्तियों जैसा होता है। तो एक जो बल्ब है मैं पॉट में लगाऊंगी और बाकी के मैं, एक मेरे पास तसला है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है और गहराई कम है, जो कि उसमें ठीक रहेगा लगाना। तो ये देख सकते हो कुछ कुछ ये अंकुरित टाइप के लग रहे हैं, जैसे प्याज हो, और इस तरीके से अंकुरित है। तो ये हो जाना चाहिए। इसी को मैं गमले में लगाऊंगी, बड़ा सा है जो। बाकी इसको पहले मुझे मिट्टी बनानी होगी। मैंने कुछ ऐसे रखे हुए थे, यानी उपले थे मेरे पास, तो मैंने इसको गीले करके रख दिए थे। और उसके बाद मिट्टी भी मैंने पहाड़ी से निकाली हुई थी, और ये मिट्टी रेतीली मिट्टी है, तो मुझे इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और कंकड़ पत्थर जो मिलते जा रहे हैं उनको हटा दिया, पहले से भी मैं हटा चुकी हूँ, तो और जो मिलते जा रहे हैं तो इनको हटा दूँगी मैं। तो ऐसे ही करते करते मैं सारे गमलों में मिट्टी और ये जो गोबर की खाद है एक प्रकार से, तो मिला मिला के भर दूँगी, क्योंकि सारे गमलों में मुझे सीड्स लगाने हैं और भी यानी रखे हुए हैं। आज तो मैं सिर्फ बल्ब लगा के जाऊँगी और सीड्स कल लगाऊँगी। फिर मुझे कुछ दिन का वेट करना होगा, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मिनिमम 1 वीक तो ले ही लो, और हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लें। तो देखते हैं। अभी मैंने सीड्स यानी लगा चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।
तो यहाँ पर मैं गोबर की जो खाद है वो मिक्सर से करते जा रही हूँ। और जो मैंने बल्ब हैं फूलों के वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं तसले में। एक प्लास्टिक का तसला था जो कि टूटा हुआ था हल्का सा नीचे से, तो वो काम आता ही नहीं, तो मैंने इसी में लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हल्का भी सीड्स यानी बल्ब लगा दिए हैं, पानी अपन सींच देंगे इसमें। तो थोड़ा पानी मैंने यहाँ पर छत पर रखा हुआ था, तो इसी को हम जो गमले में लगाया हुआ उसमें भी ऐसे सींच देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे अपन लगाते हैं, चाहे अपन पौधा ही क्यों ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पानी देना चाहिए। फिर बाकी मैं जो भी अपन बोलते हैं ना कि घरेलू खाद जो बनाएंगे, मैंने बना के यानी रख रही हूँ, वो हो रही है। तो बन जाएगी तब जाके थोड़ा थोड़ा कुछ अलग तरीके से फिर हम खाद का भी उपयोग करेंगे इनमें। तो फ्रेंड्स, मैंने वो जो फूल के सीड्स मंगाए थे तो पूरे मैंने तसले में लगा दिए हैं। सिर्फ एक सिंगल मैंने गमले में लगाया हुआ है। गमले में हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा, फिर देखते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते रहेंगे और अच्छा लग रहा है। बाकी और मैं अभी गमलों में मिट्टी भरना है, फिर उसमें और सीड्स लगाने पर शाम हो गई, पर अब मैं नहीं करूँगी। सिर्फ अभी मैं मिट्टी भरने का काम कर रही हूँ, सारे गमलों में मिट्टी भर के रख रही हूँ। फिर मैं कल के दिन सीड्स लगाऊंगी जितने भी, क्योंकि जितने भी फ्लावर वाले सीड्स आए हुए हैं वो सारे गमले में लगाऊंगी मैं। और जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो मैं यहाँ पर मिट्टी में लगा दूँगी। यहाँ पर ये जो है, ढूंढना पड़ेगा स्पेस मुझे, क्योंकि स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, पहले से सब्जियाँ लगी हुई है, इसलिए मुझे यानी गमलों के लिए तो मैंने फ्लावर सीड्स मंगा लिए हैं, वो मैं लगा लूँगी। और उनको यानी कि होने में टाइम लगेगा, और सीड्स को जर्मिनेट होने में टाइम लगता है, फिर यानी कि करीब 1 वीक तो ले लो, तभी जाके जर्मिनेट होगा। और इतने सारे सीड्स लगाए हैं, ये जो मैंने अलग से अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और अच्छा वाला फ्लावर है, इसमें कलरफुल फ्लावर आते हैं, बढ़िया लगेगा। देखते हैं क्या होता है, बड़े मन से तो लगाया हुआ है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। श्रेया गई हुई है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, तो कल तो पैसे उसने घुमा दिए, आज वो फिर से बोल रही थी, बोलती मम्मी सब्ज़ी लेके आना है। तो मैंने बोली हाँ बेटा सब्ज़ी तो लाना है। तो बोलती है ठीक है मम्मी पैसे। मैंने बोली आज मैं पैसे थोड़े दूसरे हिसाब से दूंगी तुझे, जिसमें कि प्रॉब्लम ना हो रही। देखो मैंने एक छड़, मेरे को फिर से अभी मैं भी इसमें बांधना कुछ पड़ेगा। इस छड़ लोहे की लगा दी थी, तो बेल लोहे की छड़ में चढ़ गई है। तो चलो बाकी का काम कर लूँ, अंधेरा हो रहा है नहीं तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।